हेलो नमस्कार आप सभी को। आज हम टारगेट डे 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने टारगेट डे 1 के सारे टारगेट्स अपने कंप्लीट कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो फिर आपको ये टारगेट पूरा करने से पहले उन टारगेटों को ज़रूर पूरा कर लेना है। ठीक है, तभी आपका बेनिफिट होगा। और मैं तभी आपको बोल रहा हूँ कि आपके जितना भी कोई भाई है, बहन है या फिर कोई भी है, वो फर्स्ट 5 डेज तक ना हमारे साथ जुड़ सकता है। क्योंकि 5 दिन का चलो हम मान के चल सकते हैं कि हम 2 दिन जो वीकेंड हुआ करेंगे नेक्स्ट उससे वीक से, हम उस पर रिवीजन के लिए उन दिनों को रखा करेंगे। ठीक है ना, जब हम उन दोनों दिनों को रिवीजन के लिए रखेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपके लिए कुछ ना कुछ नया लर्निंग फेज होगा कि आज हमको ये नया करना है रिवीजन के साथ साथ। लेकिन अभी हम 5 दिन तक तो उस चीज़ को चलो देखेंगे, आगे पीछे करके कवर कर सकते हैं कि भाई जिन्होंने फर्स्ट डे से शुरू किया है 5 दिनों के बाद भी, सपोज करो आज से 5 दिन बाद आप कहीं पे होते हो और आपके साथ फिर ये है कि कोई और बच्चा नया ऐड हो रहा है, तो फिर उसको 5 दिन का वो सारा कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो और 5 दिन के बाद तो मेरे हिसाब से फिर ज़रूरत भी नहीं है उसको ये चीज़ फॉलो करने की। वो आपको, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, देखो बहुत आराम से इस चीज़ को आप समझना। मैक्सिमम बैचेज जितने भी हरियाणा में चलते हैं, जब वो कोई मर्जी चलाता हो, चाहे कोई सिलेक्टेड बच्चा चला रहा है, चाहे कोई अनसिलेक्टेड बच्चा चला रहा है, चाहे कोई जेलर साहब चला रहा है, चाहे कोई भी चला रहा है, मतलब ठीक है कोई भी चला रहा है, कोई भी, ठीक है, कोई जेलर साहब अलग नहीं है, या फिर कोई भी सिंगल, मतलब ऐसा कोई मेरे को तो नहीं दिखा। अगर आपके पास है कोई ऐसा तो आप मेरे को बताना। देखो सभी ना शुरू में लॉन्च करते हैं, कोई चलो सपोज करो कि 699 रुपये में कोई बैच लॉन्च किया इन्होंने कहा कि भाई 10 दिन तक आप इसमें एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद एडमिशन नहीं होगा। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ CET प्री के जस्ट बाद। ठीक है, आज क्या आ गया है जुलाई के बाद, आज हम 26 में एंट्री होने वाली है। आज भी इनके बैचेज में एडमिशन खुले हुए हैं, आज भी इनका प्राइस इतना ही है। आज भी ये बात सेम बोल रहे हैं कि कल प्राइस बढ़ जाएगा, कल प्राइस इंक्रीज। रीज़न, इनको ये उस मंडी में दुकानदार की तरह बैठे हैं, जैसे ये मंडी है हमारी, और आपको चाहिए, आप जैसे सपोज करो आप एक एस्पिरेंट हो, यहाँ पे केले मिलते हैं, यहाँ पे ऑरेंज मिलता है, यहाँ पे बनानास मिलते हैं, या फिर आप ये मान के चलो यहाँ पे बनानास मिल गए, यहाँ पे आपको ऑरेंज मिल गया, यहाँ पे गुआवा मिलता है, यहाँ पे पाइनएप्पल मिलता है, ऐसे, और यहाँ पे वेजिटेबल मिलती है। ठीक है, और आप चाहते हो एक सलाद बनाना, भाई मतलब मेरे को हेल्दी डाइट मिले, उसके लिए मैं एक सलाद क्रिएट करूँ, तो फिर आपको ये ऑरेंज बेच रहा है, ये आपको फिर अलग से केले बेचेगा, ये रुक के मार मार के बुलाएंगे ना आपको। और आप चाहे इसमें 20 दिन तक लगातार जाओ, चाहे 1 साल तक लगातार जाओ, ये क्या करेंगे, आपको आवाज़ें लगाएंगे कि इतने का संतरा है, इतने का पाइनएप्पल है, इतने का ये है, इतने का वो है। आपने देखा होगा ये वेजिटेबल वाला भी ऐसे ही करेगा। तो ऐसे ही इनका हाल है। अब इनका हाल मैं आपको ना इससे समझा के दिखाता हूँ। देखो ये हमारी एजुकेशन की मंडी, ये बैठा है मैथ वाला स्पेशल, ये बैठा है इंग्लिश वाला स्पेशल। हरियाणा मैं बात कर रहा हूँ HSC की, मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ। ऊपर जब आप SSC की तरफ जाओगे, या फिर वहाँ पे सोलो टीचर जब आप देखोगे, सोलो टीचर मतलब अकेला टीचर, तो बहुत टीचर, मतलब जितने आपको जरूरत है ना, 4 से 5 टीचर्स की आपको जरूरत पड़ेगी प्रिपरेशन के दौरान, तो उतने हैं वो, मतलब जो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत कुछ। अब आप मैथ को ले लो, SS भारती सर हैं, ठीक है, राकेश यादव सर हैं, मतलब एक ही सब्जेक्ट के आदित्य रंजन है, गगन प्रताप हैं, अभिनय शर्मा है, आभास सैनी है, मतलब इतनी वैरायटी है, और सब एक से बढ़ के एक। रीज़न ये नहीं है कि इनकी नॉलेज कैसी है, रीज़न ये है कि इनको एक्सपीरियंस अच्छा है किसी का। अब जैसे मैं पर्सनली लेवल पे ये मानता हूँ, आदित्य रंजन सर कैसे मर्जी हो, मेरे को मतलब नहीं है कि वो कोई इंसान कैसा है कैसा नहीं है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, और वो सब TRP का खेल है जो वो करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, व्यू का चक्कर है वो सारा। लेकिन आदित्य रंजन सर HSC के लिए मेरे हिसाब से परफेक्ट है, सिर्फ HSC के लिए। मैं SSC की बात नहीं कर रहा, SSC के लिए कि कौन पढ़ना चाहिए, किससे पढ़ना चाहिए, मैं उस फील्ड की बात कर रहा हूँ जिस फील्ड में मैं ऑलरेडी हूँ। मैं उस फील्ड के बारे में कैसे बात कर सकता हूँ जिस फील्ड में मैं ही नहीं हूँ। लेकिन हाँ, HSC की फील्ड के लिए मेरे हिसाब से आदित्य रंजन सर बेस्ट है।
क्योंकि ये एक गांव से आते हैं और इन्होंने मैथ को हिंदी में पढ़ा हुआ है, तो ये हिंदी से मतलब उस बेस जीरो से शुरू करते हैं ये और हाई तक लेके जाते हैं। जो हमारे हरियाणा में तो हाई आता ही नहीं, हमारे यहाँ तो मीडियम आता है सिर्फ। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था, हमारी मंडियों के बारे में बता रहा था। जो एजुकेशन की मंडियाँ हमारे यहाँ खोल रखी है, इसको रब कर दूँ फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको मंडियों का भाव। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम एक मंडी बना लेते हैं इनकी, ये मंडी बन गई है। ठीक है, ये एक एजुकेशन मंडी है इनकी, और अब मैं बताता हूँ आपको कैसे चलता है सब खेल। यहाँ पे तो मैथ वाला बैठा है कोई बन के, यहाँ पे कोई बैठा है साइंस लेके, इसको एम लिख दूँ मैं, इसको एस लिख देते हैं। और यहाँ पे कोई बैठा है फिर इंग्लिश लेके। यहाँ पे तो एक बहुत ही बड़ी मंडी है, मंडी, ये मंडी के अंदर भी मंडी है किसकी, हरियाणा जीके की। इसके तो आप ईंट उठाओ और आपको हरियाणा जीके के मास्टर मिल जाएंगे। और गारंटी हैं, 100% गारंटी देते हैं, 25 में से 25 आ जाएंगे, इनके खुद के नहीं आएंगे 17 नंबर, मैं गारंटी देता हूँ। पेपर एग्जाम दिलवा लो चाहे। हरियाणा जीके हो गया, यहाँ पे कोई रीजनिंग का खोलने बैठा होगा, और यहाँ पे फिर एक कुछ महानुभव ऐसे बैठे होंगे जिनके पास सब मिलेगा, ऑल, कुछ ही मर्जी लो। आपने मंडी में एंट्री की, हरियाणा जीके वाला अपने रुक के मार रहा है, इंग्लिश वाला अपने मार रहा है, उसके बाद आप आगे गए, साइंस वाला अपने मार रहा है, इधर से रीजनिंग वाला है, इधर से मैथ वाला है, और फिर ये इधर से ऑल वाले भी मार रहे हैं। भाई हमारे सारे कोर्सेज लो, सारे कोर्सेज लो। तो आपको इससे मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, चाहे आप आज से 10 साल बाद यूट्यूब खोल लेना, 10 साल बाद, ठीक है, यूट्यूब खोलना, तो आपको तब भी ऐसे ही बैच बिकते हुए दिखेंगे, ऐसे ही बैच मिलते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर आपने आज टारगेट्स को अपने लेवल पे फॉलो किया, आज आपने अगर खुद का मास्टर खुद को बनाया और आज आप डिसिप्लिन रहे, तो 10 साल बाद फिर आप इनकी वीडियोस देख के हंसोगे कि हम क्या कर रहे थे और हमको क्या करना चाहिए था। और फिर आप अपने जैसे कुछ भाइयों को अपने लेवल पे फिर गाइड करोगे, और एक ऐसी चैन बनेगी जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी होगी पूरी। आप खुद बताओ ना यार, सरकार ने डिजिटलाइजेशन लेके आई, सरकार ने कहा कि भाई हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया बनाएंगे हम, और घर बैठे बच्चे को सारी एजुकेशन देंगे। सरकार का पर्पज था एजुकेशन देना, इन्होंने क्या बनाया उसको, बिजनेस। ठीक है, मैं नहीं कहता आप YouTube से अर्न कीजिए, जितना आपको करना है कीजिए, वो YouTube आपको दे रहा है ना, किसी बच्चे का तो आपने कुछ नहीं लिया। लेकिन आप YouTube से सीधा जो ये बैच लॉन्च कर रहे हो, ऑफलाइन का फिर भी समझ में आता है भाई, चलो कोई बात नहीं, ऑफलाइन कोई पढ़ा रहा है तो वहाँ पे डाउट भी होंगे, सब चीज़ें होंगी। अब ऑनलाइन में आप कैसे तो हर बच्चे के डाउट सोल्व कर पा रहे हो। अब आप दिखाते हो कि मेरे पास तो 1100 मैसेज की पेंडेंसी है, मेरे पास तो 11,000 मैसेज आ जाते हैं टेलीग्राम पे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, ये नहीं कर पाता। तो किसने कहा था कि आप बैच लॉन्च करो, और क्यों आपको ये एक अलग ही मतलब अंदर से ही एक अलग ही मतलब अलग ही हड़प है अंदर से कि हमको रिजल्ट वाले दिन ये भी चेक करना है कि मेरे कितने बच्चे सिलेक्ट हुए। आपका बच्चा है कौन? एक तो मैंने कमेंट करते हुए देखा कि सर मैं आपके यूट्यूब चैनल से हूँ, सर मैं आपके यूट्यूब चैनल से हूँ, सर मैं आपके यूट्यूब चैनल से हूँ, और वो बंदा अपने स्टेटस टेलीग्राम के अंदर डाल रहा है कि ये हमारे चैनल से, ये हमारे चैनल से। अरे भाई, अगर तेरे चैनल पे 80,000 90,000 सब्सक्राइबर हैं और ये सब CET देने वाले हैं, क्योंकि तभी इन्होंने तेरे को फॉलो कर रखा है, और इनमें से किसी के अच्छे मार्क्स आ गए, वो बेशक तेरी वीडियो में ना देखता हो, सिर्फ सब्सक्राइब कर रखा हो, और तू स्टेटस अपलोड कर रहा है, वो स्टेटस अपलोड कराने के लिए उसने एक कमेंट कर दिया कि मैं तेरे चैनल से हूँ, तो इसका मतलब उसने सारी तैयारी तेरे चैनल से की है। तो तुम क्यों बिना बात दुनिया का बेवकूफ़ बना रहे हो? और मैं फिर कह रहा हूँ कि बच्चों पे तरस आता है मेरे को, जो इनके बेवकूफ़ियों में आते हैं। जो जेन्युइन टीचर है ना, उनके तो फॉलोअर भी मैं आपको बताता हूँ कितने रहते हैं। जो जेन्युइन है ना, बिल्कुल जेन्युइन, उनके मैं आपको टेलीग्राम पे फॉलोअर बताऊँ कितने हैं, बिल्कुल जेन्युइन टीचर 13,000। ठीक है, आप अभी रिप्लाई कीजिए, आपको 30 मिनट के बाद रिप्लाई मिल जाएगा, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, देखते ही। जो जेन्युइन लोग हैं ना, जेन्युइन लोग, उनके टेलीग्राम पे मिलेंगे आपको 2,000 सब्सक्राइबर, 1,000 सब्सक्राइबर,
ठीक है, 10,000 मैक्सिमम सब्सक्राइबर ऐसे मिलते हैं उन पे। और जो ये मंडियों के भाव में बैठे हैं ना, मंडियों के बाज़ारों में बैठा है, इनका मिलेंगे किसी के 100 के, किसी के 125 के। इससे साफ साफ पता चलता है कि हमारे हरियाणा की जनता बेवकूफ़ है। और आपका कंपटीशन इनसे है ही नहीं, लाखों लोगों से। इतने तो लाख लोग हमारे हरियाणा में, उनसे आपका कंपटीशन है ही नहीं। अब की बार तो जो ये नंबर 80+ बन रहे हैं ना, मैक्सिमम उन बच्चों के बन रहे हैं जो एसएससी फील्ड से आए हैं वापस, जिनको दूर नहीं रहना था घर के। वरना तो एचएससी के अगर सही बच्चे सिर्फ एचएससी के बैठे ना, तो 80+ में तो आपको बहुत कम बच्चे मिलेंगे, बहुत कम। इस बात को समझो। हरियाणा के जो सिर्फ एचएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो आपका कंपटीशन नहीं है। उसको कुछ नहीं पता, वो तो क्या अब तक इसको फॉलो करे बैठा है अभी भी, उसकी क्यों चिंता करते हो आप। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मेरा मकसद सिंपल सा ही है कि बस 10 से 15, 20 से 25, 30 से 40, अगर उन बच्चों के घरों में गवर्नमेंट जॉब घुस गई ना, उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बस इतना सा मकसद है। इसके बाद मेरे को ये भी मतलब नहीं है कि वो मेरे को आके ये बताए कि भाई हाँ अभी हमारी गवर्नमेंट जॉब लगी और हम आपसे पढ़े हैं। नहीं, वो प्रचार तो खुद ही हो जाता है। जब आप अच्छे कर्म करते हो ना, तो वो प्रचार प्रसार अपने आप ही लोग करते हैं आपका, आपको जरूरत नहीं पड़ती है वो करने की। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आज हम बात कर लेते हैं कि आज हमको क्या क्या टारगेट पूरे करने हैं, ठीक है। मैं आपके लिए लिख चुका हूँ, पहले ही मैंने लिख लिया था क्या क्या हम करने वाले हैं। देखो मैं इनको ना हाईलाइट कर रहा हूँ आज। देखो साइलेंट फीचर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसको मैं दोबारा लिख दूँगा, कोई बात। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक। चलो हम उस पर चलते हैं, किताब के पेज पे चलते हैं। देखो साइलेंट फीचर करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर है हमारे, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। साइलेंट फीचर क्या क्या होते हैं, कैसे होता है, ये इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कितने शेड्यूल हैं, कितने आर्टिकल हैं, कितना जो भी है इसके अंदर, लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, शेड्यूल है मेनली इसमें, ठीक है। शेड्यूल है, पार्ट है, कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, वो सब है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम प्रेम्बल भी करेंगे थोड़ा सा आज, ठीक है। थोड़ा प्रेम्बल पढ़ेंगे और दोनों चैप्टर हम इनको, दोनों चैप्टरों को ख़त्म करके कल मिलेंगे फिर, ठीक है। दोनों और दूसरा और तीसरा चैप्टर करना है। इसको आप दोबारा नोट डाउन कर लीजिए कि आपको ये 2 चैप्टर करने हैं। वीडियो को पॉज करिए और इन दोनों को अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एक प्रेम्बल करना है, एक साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि दोनों करोगे। और जैसे ही हमारी पॉलिटी खत्म हो जाएगी ना, फिर हम पॉलिटी के PYQ भी सुबह सुबह 5-5, 10-10 डेली डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेली 5 से 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ऐसे डिस्कस करेंगे। वो भी हम किससे डिस्कस करेंगे? परमार सर की बुक है ऑब्जेक्टिव टाइप, उससे करेंगे। वो मैं करवा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं डेली उसमें स्लाइड यूज कर रखूँगा, स्लाइड में से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करवा दूंगा, ठीक है। वो मेरी जिम्मेवारी है, उसकी टेंशन मत लो आप। तो आज आपको समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है। पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी के अंदर कौन कौन से पढ़ने हैं, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है और प्रेम्बल पढ़ना है। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हरियाणा जीके पे। हरियाणा जीके में हमको क्या पढ़ना है? हरियाणा का नामकरण। देखो हरियाणा की प्राचीन स्थिति और हरियाणा शब्द की उत्पत्ति, इसके अंदर आएगा रज हरियाणा, वेदों के अंदर क्या था, ऋग्वेद के अंदर क्या था, ये वाला। प्राचीन स्थिति में आएगा कि हमारे प्राचीन स्थिति में क्या क्या नाम थे, हरिकर्णा के कौन, हरिपनका कौन बोलता था, ये कौन बोलता था, वो वाली चीज़ें हैं इसके अंदर। तो कौन सा चैप्टर पढ़ना है अपने को? हरियाणा का नामकरण। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? हरियाणा का नामकरण। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और इसको लिख लीजिए कि आज आपको हरियाणा का नामकरण भी करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कल इंडेक्स लगा दूँ कंप्यूटर पर, ठीक है। अभी मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, वो ऊपर रखी है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर में आपको दोबारा से फिर आज इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ही करना है। वो काफ़ी लंबा चैप्टर है, इतना छोटा चैप्टर नहीं है। अगर आपने वो बिल्कुल मामूली से उसमें शो कर दिया है तो वो आपकी गलती है फिर, ठीक है। वो काफ़ी अच्छा खासा चैप्टर है, ठीक है। आज भी आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को ही ख़त्म करना है और आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वो आपका चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आज आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में करना है, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें करना है पॉलिटी के अंदर, और आपको प्रेम्बल करना है, और हरियाणा में आपको ये करना है, ठीक है। हरियाणा का नामकरण करना है,
ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आप धीरे धीरे करके उस मंडी से बचें, जो मंडी का बाजार चला हुआ है ना, उससे बचें और एक पीडीएफ का ढेर से बचें। मेरे पास कल भी 2 बच्चों के मैसेज आए कि सर हमको पीडीएफ दे दो। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं कोई पीडीएफ नहीं देने वाला किसी भी चीज़ की, बस इस बात का ध्यान रखना। ना पीडीएफ मिलेगी, ना कोई फैंसी बातें मिलेंगी, ना कोई झूठ मिलेगा। भाई मैं आपको झूठ बोल दूंगी ऐसा हो जाएगा। कल एक बहन का मैसेज आया था कि मेरे 65 नंबर हैं ओएससी में, तो मैं क्या करूं। मैं उसको भी क्लियर कर चुका हूं पहले ही कि भाई टफ़ है, 65 पे कहीं भी नाम आना टफ़ है। मेरे को क्या मतलब है यार, अगर अब आपके नंबर 80+ बने हुए हैं, वो बच्चे भी ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा नंबर आएगा। भाई वो सब बात की बातें हैं, प्लीज़ सबके लिए टफ़ है। मैं किसी एक बच्चे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, चाहे किसी के 90 नंबर भी हैं उसके लिए भी टफ़ है। टफ़ इसलिए है क्योंकि वैकेंसी का नहीं पता। अगर 2 वैकेंसी आ गई ना, तो 2 वैकेंसी का 10 गुना करेंगे, 20 बच्चे क्या पता कितने नंबर वाले मिल जाएंगे। प्लीज़ इस बात को समझो आप, ठीक है। अभी कोई भी कट ऑफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और एक और बात, मैं आपको 20 बारी आगाह कर चुका हूँ। कल 3 नोटिस आए हैं, मेन आए होंगे। मैंने इन तीनों नोटिसों को लेके कोई भी बात अपने ग्रुप में नहीं कही, कहीं भी नहीं करी, कहीं भी नहीं। उनको लेके मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि वो काम गवर्नमेंट का है, हमारा नहीं है। उनके नंबर नहीं मिल रहे। आपको एग्जाम में कोई ये नहीं पूछेगा कि ड्राइवर के नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आई थी, ना आपको कोई ये पूछेगा कि पुलिस के रूल क्या क्या चेंज हुए थे। वो आपको पूछने वाले हैं क्वेश्चंस। और जब नोटिफिकेशन आएगा ना किसी भी वैकेंसी का, तो उसके अंदर सब चीज़ें मेंशन होंगी जो वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो आपको उनसे क्या मतलब है। तो आपने नोटिफिकेशनों की रेल बना रखी है पूरे यूट्यूब पे, आप सिर्फ 2 नोटिफिकेशन पढ़े जा रहे हो और बताए जा रहे हैं लोग। उसके अलावा एक महासचिव करके कल पोस्टों के बारे में पता नहीं क्या क्या। भाई ये बात समझो, डिपार्टमेंट का काम है। अब जहाँ मैं वर्किंग हूँ ना, वहाँ पे कम से कम भी 20 से 30 बारी डिटेल मांग ली गई है पोस्टों की, और हम डेली भेज रहे हैं। तो इसका मतलब कि वैकेंसी आ जाएंगे हमारे ऑफिस के अंदर? नहीं होगा सर ऐसा। वो सिर्फ और सिर्फ एक डिटेल मांगी जाती है कि आप डिटेल दीजिए कि इतनी वैकेंसीज हमारे पास हैं, और फिर बाद में एचएससी को देखना है, बाद में उस डिपार्टमेंट को देखना है कि उनको कैसे करना है। उनको प्रमोशन से भरने हैं, उनको एग्ज़ाम से भरना है, या कैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करनी है, क्या है क्या नहीं है। तो आप उन चीज़ों पे प्लीज़ कोई ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ अपने टारगेट पूरे कीजिए। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 4 मंथ, बस 4 मंथ अपना ट्रिगर ना अपने पास रखिए, अपनी गड्डी का ट्रिगर अपने पास रखिए। उसके बाद आप देखिए कि आपकी लाइफ में कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मैं आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है ध्यान देना, ठीक है। बाय, गुड बाय, ठीक है। भगवान आपको खुश रखे, आपको जल्दी से जल्दी कामयाब बनाए, और नौकरी आपके कदमों में आपका इंतज़ार करे, ठीक है। धन्यवाद।